Hello everyone, welcome to the class. So today's arithmetic set number 2 for SBI clerk and IBPS SO. देखते हैं पहला क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? A shopkeeper gives a discount of 20% on hand watch and sold it for rupees 840. If he mark up by 50%, what is the profit earned by the shopkeeper? सॉल्व कीजिए. So a shopkeeper gives a discount of 20% on a hand watch and sold it for 840. So cost price कितना होगा? 840 सॉरी मार्क प्राइस होगा 100 बाई 80. 20% डिस्काउंट दिया है, सो 00 कैंसिल, 8105. सो 1050 ये हो गया मार्क प्राइस. नाउ ही मार्क अप 50%, सो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 1050 इंटू 100 बाई 150, 00 कैंसिल, 15 से गया 7. सो 700 है कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस है 840. सो प्रॉफिट कितना होगा? 140 कितने में? 700 में. सो प्रॉफिट परसेंटेज 20%. ये है आंसर. डन. Now next one. The rate of interest in two schemes A and B are in the ratio of 5:6. If a person invests some amount in both the scheme and receive equal amount from both the scheme after 5 years, the ratio of amount invest in the scheme A and scheme B. टू स्कीम है A and B. इंटरेस्ट का रेशियो क्या है? 5:6. इफ अ पर्सन invest some amount in both the scheme and receive equal amount from both the scheme after 5 years. Sure. स्कीम A है, स्कीम B है. अगर इससे X इन्वेस्ट किया, इसमें Y इन्वेस्ट किया, शो X इंटू 5 है इंटरेस्ट, सो 5A हो गया और 5 ईयर के लिए डिवाइडेड बाय 100. ये इक्वल है किसका? Y. कितने इंटरेस्ट है स्कीम बी में? 6 से, और ये भी 5 साल के लिए और डिवाइडेड बाय 100. कैंसिल 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 कैंसिल. सो x बाय y होगा 6/5 का इक्वल. सो रेशियो क्या है? 6:5. ये है आंसर. देन नाउ नेक्स्ट वन. The total monthly income of M and R is rupees 1,10,000. The ratio of expenditure of M and R is 7:6 and the ratio of saving of R and M is 4:5. Find the expenditure of R if income of M is rupees 10,000 more than the income of R. सॉल्व कीजिए. M and R का टोटल इनकम कितना दिया है? 1,10,000. M प्लस R कितना? 1,10,000. ओके. M and R का इनकम का डिफरेंस कितना है? 10,000.
एम का ज़्यादा है, सो एम माइनस आर, इसका वैल्यू कितना है 10,000। सो एम का इनकम कितना हो जाएगा 1,10,000 प्लस 10,000 है 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 60,000। सो आर का इनकम कितना होगा 10,000 कम, दैट इज 50,000। ओके, नाउ the ratio of expenditure of M and R is 7:6। M is to R कितना है 7:6, ये है एक्सपेंडिचर का रेशियो। और सेविंग्स का रेशियो क्या है M is to R है 5:4। ओके, सो फाइंड द एक्सपेंडिचर ऑफ R। R का एक्सपेंडिचर कितना होगा सेवन एक्स प्लस 5x। देखो टोटल ये कितना हुआ 12 यूनिट, और इधर कितना हो जाएगा 10 यूनिट। सो 10 यूनिट का वैल्यू कितना है 50,000। सो एक यूनिट का वैल्यू कितना हुआ 5,000। सो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, सॉरी हाँ, आर का एक्सपेंडिचर 6 इंटू 5,000, दैट इज 30,000। ये है आंसर। देन नाउ नेक्स्ट वन, एम N, M and O can complete a task in 13 days, 26 days and 39 days respectively. If they work on alternative days starting with N, then M and then O, the tasks given of them will be complete in how many days? Solve कीजिए। M takes 13 days, sorry, M takes 26 days, N takes 13 days और O takes 39 days। सो LCM कितना होगा LCM हो जाएगा 78। सो N का एक दिन का वर्क 6, M का 3 और O का 2। नाउ they work on alternative days, start with N, then M, then O. So first day N did 6 unit, then second day M did 3 unit, then third day O did
2 यूनिट। 3 डेज में कितना काम होगा? 6 + 3 9 + 2 दैट इज 11 यूनिट। टोटल वर्क कितना है? 78 यूनिट। सो 18 डेज में कितना वर्क होगा? दैट इज 18 डेज मतलब ऐसे करके 6 डेज। सो 6 × 11 यूनिट दैट इज 66 यूनिट। 66 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट होगा? 18 डेज में। नेक्स्ट सॉरी और एक दिन ऐड हो जाएगा। ये 77 से तो हो ही जाएगा। तो ऐसे करके 11 डे करके 7 डेज में 7 × 3 दैट इज 21 डेज में कितना वर्क कंप्लीट होगा? 7 × 11 दैट इज 77 यूनिट। 77 यूनिट कितने दिन में कंप्लीट होगा? 21 डेज में। सो रिमेनिंग वर्क इज 1 यूनिट। 1 यूनिट वर्क कौन करेगा? पहले कौन स्टार्ट किया? एन। सो एन करेगा। एन का एक दिन का वर्क कितना है? 6 यूनिट। सो टोटल वर्क कंप्लीट होगा 21/1/6 डेज में। Then next, the ratio of soldier in a unit A and B is 7:6. If 10 soldiers from unit B got transferred into unit A, then the ratio of unit in the soldier B become 55% less than that of unit A. Find the initial number of soldiers in unit A. $55.55 इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 55.55 का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 5/9। 1/9 का होता है 11.1। सो 55.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होगा 5/9। नाउ the ratio of soldier B become 5.5% less than the unit that of unit A। मतलब यूनिट ए का कारण रेशियो क्या है? 4/, यूनिट ए बाय यूनिट बी बिकम 5.55% लेस। दैट इज अगर इसका 9 होगा तो इसका कितना होगा? 5 कम दैट इज 4 यूनिट। सो अगर इसमें मैन है 9x और इसमें 4x है, मान लेते हैं। ये कब हुआ? जब 10 सोल्जर ट्रांसफर फ्रॉम यूनिट बी इनटू यूनिट ए। सो अगर हम यहाँ से 10 माइनस करते हैं और यहाँ पे 10 प्लस होगा, इसका रेशियो किसका इक्वल है? पहले जो रेशियो था 7:6 का, तो इक्वल है 7/6 का। सो 63x माइनस 60 28x प्लस 70। ओके, नाउ इधर आएगा कितना होगा? 5 2 3 35 x इक्वल्स टू 130। 63 35। सो ये तो नहीं हो रहा है।
सॉरी ये तो 54 होगा ना। तो 54 माइनस 28 कितना होगा? 26। ये हो जाएगा कितना? 26 होगा। सो x का वैल्यू हो जाएगा कितना? 130/26, that is 5. Show the initial number of soldier in unit A. So initial number कितना था? 9 into 5 minus 10, that is 35. Done. Next, a 27-liter mixture of orange juice and lemon juice contain orange juice and lemon juice in the ratio of 7:2. How much lemon juice should be added to the mixture to make the ratio of lemon juice and orange juice equal to 5:3? So orange juice है और lemon juice है, टोटल कितना है? 270, रेशियो कितना है? 7:2. सो ऑरेंज जूस कितना हो जाएगा? 270 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 9, 9 से गया 3, दैट इज 210. सो लेमन जूस कितना हो जाएगा? 270 माइनस 210, दैट इज 60 यूनिट. डन. नाउ हाउ मच लेमन जूस शुड बी एडेड? सो 270 210 by 60 plus x equals to 5/3. ये है रेशियो. सो 5 to 60 plus x equals to 1 to 6. सो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 66. ये आंसर. डन. Next, height of a cylinder whose volume is 1022 meter cube and area is 70, area of base is 73 meter square is equal to the side of the square. Find the area of square. So सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर एच. इसका वैल्यू कितना दिया है? 1022 और पाई आर स्क्वायर ही है एरिया ऑफ बेस, उसका वैल्यू दिया है कितना? 73. सो 73 h इक्वल्स टू 1022. सो h का वैल्यू 1022 डिवाइडेड बाई 73. सो कितना होगा? 1 और 4, 14. 1 से गया 73, 102, that is 27 और 2, that is 29. 29 to 4 है, यह 14 होगा हाइट का वैल्यू. सो ये हाइट इक्वल है स्क्वायर का साइड का. सो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 14 स्क्वायर, दैट इज 196 आंसर मीटर स्क्वायर. डन. नाउ नेक्स्ट वन. A mixture contain milk and water in the ratio of 7:5. When 70% of this mixture is replaced with 150 liter of water, then the ratio become 8:13. Find the quantity of original mixture. Show.
कैसे होगा? मान लेते हैं पहले में मिल्क था 700x और वाटर था 500x. ओके, नाउ 70% of mixture is replaced with 150 liter of water. So अब मिल्क कितना था? 70% चला गया, बाकी कितना है? 30%. सो इसका 30% कितना होगा? 210x और इसका भी 30% होगा 150x. ये तो सेम है, बट यहाँ पर वाटर ऐड किया गया, कितना? 150x, सॉरी 153x. इसके चलते रेशियो कितना हो गया? 8/13. ओके, नाउ एट 15, that is 120x plus 2 next 0 3. सॉरी यहाँ पर 7 होगा शायद. 7 होगा. So 1200x equals to 2730 1224. So 632 230 5150. So x का वैल्यू हो जाएगा 1506/1200. सो टोटल मिक्सचर कितना था? 1200x. सो कैंसल. सो x का वैल्यू, सॉरी 1200x इंटू 150/1200. सो 1200 कैंसल. सो ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना था? 1506 लीटर्स. डन. इसको दूसरे तरीके में होगा क्या? कुछ 7:5. नहीं ठीक है, चल. नेक्स्ट क्वेश्चन. Amit can do a piece of work in 10 days. Bharat can do a same work in 20 days. Both start the work doing together, but Amit left after 2 days. The remaining time taken by Bharat. So Amit can do a work in 10 days and Bharat can do the same work in 20 days. Amit 10 days, Bharat 20 days. एलसीएम कितना होगा? 20. सो ए का एफिशिएंसी 2, बी का एफिशिएंसी 1. सो टोटल एफिशिएंसी 3 यूनिट. बोथ स्टार्ट टुगेदर एंड बट अमित लेफ्ट आफ्टर 2 डेज. सो 2 डेज में कितना काम किया? 2 + 1 3 into 6 2, that is 6 यूनिट. ओके, सो रिमेनिंग वर्क कितना है? 14 यूनिट. 20 - 6, that is 14 यूनिट. 14 यूनिट काम भरत अकेले किया. कितने दिन में? भरत का एक दिन का वर्क है 1 यूनिट. सो 14/1, that is 14 days. Remaining work complete in 14 days. Next, X man can do a piece of work in 42 days. If there had been 10 more men, then the work would have been complete in 30 days. In how many days X plus 45 men can do the same work? So it's the last question.
सॉल्व कीजिए। शो एक्स मैन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 42 डेज। सो टोटल वर्क कितना होगा 42 इंटू एक्स। नेक्स्ट केस में 10 more men, that is x plus 10 men have been there had been 10 more men, the work had been completed in 30 days। so ये वर्क कंप्लीट होगा 30 डेज। ये भी टोटल वर्क क्या हो जाएगा इंटू 30। सो 3 से गया 14 और 3 से गया 10। सो 14x और इधर से माइनस 10x, दैट इज 4x का वैल्यू होगा 100। सो x का वैल्यू हो जाएगा 25। शो टोटल वर्क 42 इंटू 25, number of men 40, x plus 45, that is 25 in plus 45, 25 plus 45, that is 70। so divided by 70। 5 से गया 5, 5 से गया 14, 14 से गया 3, that is 3 into 5 equals to 15 days। answer। So complete। thank you class।